तो भाई लीजिए, एक बार फिर हो गई है शो में विलन करिश्मा की वापसी। फाइनली हनुमान सिंह को पता चला है वसुधा का टेक, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और उसे ये भी समझ आ गया है कि वसुधा और देव में वसुधा के प्यार की कोई गलती नहीं है। देव कहाँ चल दिया, आखिर क्यों, चंद्रिका को हो रहा है अपनी हरकतों पर पछतावा। सब कुछ जानकारी देंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा में अब तक की कहानी में आपने देखा कि वसुधा को अननेसेसरी टॉर्चर करके चंद्रिका ने आज इस कगार पर, इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बेचारी के पास ना तो कोई अपना है और ना कोई हमदर्दी वाला। ना किसी के कंधे पर सर रखकर वसुधा अपना दुख दर्द बांट सकती है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत, तन्हाई और गुस्सा। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि देव और चंद्रिका, इन दोनों का जो बॉन्ड है इस शो की शुरुआत से ही बहुत स्ट्रांग दिखाया गया है। अब जब देव की जिंदगी में वसुधा आई तो ऑब्वियसली देव का इंक्लाइनेशन, इन्फ्लुएंस वसुधा की तरफ थोड़ा हुआ और यही बात चंद्रिका को जमी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि देव को प्यार हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि देव को एक नौकरानी से प्यार हुआ। देवी हुकुम कहते जो वसुधा थकती नहीं थी, उसी देवी हुकुम ने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। जहां पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा कैसे देव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए चंद्रिका ने वसु से डील की। डील थी 15 दिन की। इन 15 दिन में वसुधा को देव के दिल, दिमाग और उसके जिंदगी में अपने लिए नफरत घोलनी थी, अपने लिए जहर घोलना था, ताकि देव जैसे ही वसुधा का नाम सुने वो आग बबूला हो जाए। पहले तो वसुधा ने ये करने से मना कर दिया, लेकिन जब उसने इस बात की गहराई को समझा तब उसे ये बात क्लियर हो गई कि चंद्रिका देव और वसु को साथ तो रहने नहीं देगी। या तो वो एक दूसरे से अलग कर देगी या फिर इन दोनों का डिवोर्स करवा देगी। बस इसी डर से वसुधा ने चंद्रिका की हाँ में हाँ मिलाना ठीक समझा। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि वसुधा का ये हाँ कहना पहले तो उसके ऊपर भारी पड़ा, लेकिन अब जबरदस्त झटका देने वाला है चंद्रिका को। बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतों के बाद फाइनली देव के दिल में वसुधा के लिए इतनी नफरत भर गई, इतनी ज्यादा नफरत भर गई कि देव खुद वसुधा को अपना हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल कर खड़ा करता हुआ नजर आया, जिस पर चंद्रिका को बहुत खुशी मिली। लेकिन असली जीत तो उस वक्त हुई जब वसुधा ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शराब पीकर बहकने का ड्रामा करने वाली वसुधा ने न सिर्फ भरी महफिल में चंद्रिका को जलील किया, बल्कि देव, अविनाश, दिव्या पूरे घर का तमाशा बनाकर रख दिया। देव को यहाँ पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है वसु से प्यार करके, और इसी का नतीजा था कि देव गुस्से में इतना भुन चुका था कि वो वसुधा का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ उसे घर के बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है। वसुधा तो यही चाहती थी कि देव के दिल में उसके लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत पनपे। नफरत इस कदर बढ़ जाए कि देव वसुधा की शक्ल तो क्या उसका नाम भी ना सुनना पाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। देव को अपनी माँ और अपने परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। देव को लगता है कि शायद उसने वसुधा को अपना हमसफर चुनने में बहुत जल्दबाजी की और ये गलती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी। और वो रिग्रेट करता है कि आखिर उसने वसु से शादी क्यों की। अब आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि निधि को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बहाने उसे यहाँ लाया जाता है और देव की जिंदगी में फिट करने की कोशिश की जाती है। हालांकि देव नंदिनी को ये बात क्लियर कर चुका है कि वो किसी से भी, यानी कि किसी से भी कोई लव रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी है कि नंदिनी उसके पीछे पड़ी जा रही है। ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी वसुधा चुपचाप देवी हुकुम की सारी बातें मानते हुए चलती है। और देवी हुकुम को जब वसुधा की इतनी कुर्बानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब यहाँ पर देवी का
चंद्रिका जो है वो फाइनल कुर्बानी मांगेगी वसुधा से और वो होगी हमेशा हमेशा के लिए देव को छोड़ जाने की कुर्बानी। वसुधा अब शहर ही नहीं बल्कि शायद देश छोड़कर भी जाएगी, जिसके लिए अब वसुधा एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेगी चंद्रिका से और कहेगी कि ये सारे पैसे मैं अपने देव साहब पर वार कर आपको देती हूँ, किसी गरीब में बांट देना। मुझे ना तो आपका पैसा चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपनापन, आपका प्यार और देव सर का साथ। ये बात सुनकर के चंद्रिका थोड़ी सी हैरान परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अब यहाँ पर ड्रामा शुरू होता है। जैसे ही चंद्रिका घर जाती है, दिव्या उसे बताती है कि देव सर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन, हमें सबको छोड़कर। ये सुनते ही बौखला जाती है। अब यहाँ पर चंद्रिका और देव को रोकने की कोशिश करती है। देव रुकता है, लेकिन उसे जवाब देने के लिए चंद्रिका से कहता है, आप तो ना ही रुके तो अच्छा है। आपने वैसे भी मुझे आज तक दिया ही क्या है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका रोकना तो बनता ही नहीं है, इसलिए आप तो बिल्कुल भी कोई बात बोलिए ही मत। अब ये सुनकर के वसुधा के बारे में सोच कर के चंद्रिका की जुबान पे ताला लग जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट अब यहाँ पर ये आएगा कि जैसे ही चंद्रिका को पता चलेगा कि देव हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहा है अब्रॉड, तो उसका दिल बुरी तरह से फूट जाएगा और बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगी। वसुधा को इधर दूसरी तरफ कुछ अजीब सा एहसास होगा। वसुधा अपने पापा को कॉल करेगी और हनुमंत को कॉल करके पूछेगी, बापू साहब वहां सब ठीक तो है? हनुमंत कहेंगे कुछ भी ठीक ना है। लगता है देव सा तेरे से दूर होने की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, वो भी अमेरिका। यह सुनकर के वसुधा फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर इस सीक्वेंस के बारे में हमारी ऑडियंस की क्या राय है, चलिए जरा नजर डालते हैं। 74 एच के नाम से कमेंट ये लिखते हैं, आई एम हैप्पी एटलीस्ट हनुमंत फाइनली नोज द ट्रुथ। तो यहाँ पर अजीत जी कहते हैं, एटलीस्ट नाउ हनुमान knows every truth. Oh my god, villain Karishma has given a grand comeback with her swag, making the episode more engaging and captivating. Karishma always rocks. नेहा कहती है, वसुधा रास्ते में मिल जाएगी देव से, आप सब देखना। बस आई होप कि चंद्रिका ने सच रिवील ना किया हो वसुधा को। भावेश के नाम से कमेंट है लिखते हैं, वासुदेवा में कहानी है, जो जुदाई वाले सीन चलते हैं कुछ ठीक नहीं होता। जुदाई वाले सीन हमें नहीं देखने हैं। करिश्मा अपने हिसाब से अपनी प्लॉटिंग प्लानिंग करती है, फिर चाहे फैंस को उसे देखने में मजा आता है या नहीं, ये किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही बड़ा कमेंट है, वो मैं आप सबके लिए पढ़ देती हूँ। All the game that Chandrika played with Vasu, the insult are to be felt by her deal. Son Dev, he fell harder for her, but now I think he was only the one who has loved Vasudha as a friend, as a life partner, as a soulmate, but yes, less than husband, as he never realized that love alone may sustain not a healthy relationship. The vulnerability of this relationship was used by SC। तो यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे हैं कि वसुधा और देव को लगकर के चंद्रिका हमेशा की तरह एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। आखिर क्या चंद्रिका की इस हरकत पर वसुधा अपना कुछ इन्फ्लुएंस दे पाएगी? क्या वो देव से बात करने में कामयाब हो पाएगी? क्या लगता है? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से।